अस्सलाम वालेकुम। अमजद अली आप लोग से मुखातिब हूँ और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल कुमराट टीवी देख रहे हैं। और आज वाले व्लॉग में हम दो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट, जो शहबाज़ गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर रहनुमा है और ये बताया जा रहा है कि जी उनको नंगा करके उनको टॉर्चर किया गया। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने इस बात को क्लेम करने गए कि जी शहबाज़ गिल को टॉर्चर करके उनसे ये बात निकलवाई जा रही है कि जी इमरान खान के बारे में उनको बताएं। दूसरी जो हमारे व्लॉग का हिस्सा है वो अफ़गान गवर्नमेंट का वो फ्रीजिंग फ़ंड है अफ़गानिस्तान के लोगों का जो अमेरिका के पास हैं, और ये कुछ $7 बिलियन के लगभग हैं, लेकिन वो इस फंड को लेके किसी भी सूरत अफ़गान गवर्नमेंट को वापस नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि इसका आधा हिस्सा अब वो अमेरिका की उन लोगों को देने जा रहे हैं जो 9/11 में 2000 या 3000 लोगों को मारा गया था। उन विक्टिम्स के फैमिलीज़ को वो देने जा रहे हैं। तो जहाँ तक शहबाज़ गिल की बात है, और ये है कि जी उनको अरेस्ट किया गया था कुछ 2-3 दिन पहले, और इस सिलसिले में कि जी उन्होंने पाक आर्मी के नौजवानों को उकसाने की कोशिश की। फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने का जो उन्होंने स्पीच की थी उसकी वजह से बगावत पैदा हो सकती है। इस सिलसिले में वो कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 19 आई थिंक उस सिलसिले में हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। बल्कि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, उनके सीनियर रहनुमा है, इवन इंक्लूडिंग इमरान खान, वो ये कहने जा रहे हैं कि जी ये कोई भी इस तरह कानूनी रास्ता नहीं है कि जी आप किसी सियासी रहनुमा को आप पकड़ के लेके जाएं, उनको गायब करके लेके जाएं और उन पर तशद्दुद करें। तो ये एक बहुत ही बड़ी तशवीश वाली बात है। वो कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल शहबाज़ गिल को पेम्स अस्पताल लाया गया था और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, बल्कि उनको एडमिट किया था पेम्स हॉस्पिटल में, और बहुत ही सेवियर कंडीशन में उनको देखा जा सकता है। जो वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन वाला वो लगाया था, और बहुत ही सेवियर कंडीशन में वो थे, स्ट्रेचर पर पड़े थे। और आप इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पे भी दे सकते हैं, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे ये शेयर की थी। उन्होंने गलती तो कर दी, लेकिन क्या गलती के बाद उनको इस तरह किसी को उठा के लेके जाना ये कैसी बात है कि बग़ैर उनको किसी अदालत में अपेयर हो के, बग़ैर उनको किसी कानून का सामना करके इस तरह अरेस्ट होना, फिर टॉर्चर करना, और ये तक कहा जा रहा है कि जी उनको नंगा करके टॉर्चर किया गया था। तो ये बहुत बड़ी ख़तरनाक वाली बात है। और इस बात को लेके जी मेरे ख़्याल में बहुत सारे सहाफ़ी लोग, बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स घबरा गए होंगे कि जी मामला किस हद तक जा सकता है, और एहतियात तो मेरे ख़्याल में मोहतात तो ज़रूर हो गए होंगे। और ये अब बुरी बात है या अच्छी बात है, उसके ऊपर आप लोगों ने डिस्कशन करना और सोचना है। तो यही वजह है कि मेरे ख़्याल में कुछ 75 साल हो गए हमारे मुल्क के अभी तक, आज तक हमारे जो रिज़र्व हैं, हमारी जो GDP है, पर कैपिटा इनकम है, मतलब हमारी इकॉनमी वो बिगड़ने जा रहे हैं, और कुछ ऐसी हालत ऐसी कंडीशन में जा रही है कि जी जहाँ शायद हम अगर फंस गए तो वहाँ से मेरे ख्याल में निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और ये हमें इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि जी हम कितने वक्त के लिए सर्वाइव कर सकेंगे और कितने वक्त के लिए सर्वाइव ना कर सकेंगे। हो सके ऐसी किस्म की बुरी कंडीशन हमारे अल्लाह ना करें हो जाए, लेकिन एनी थिंग्स कैन बी हैपन कि जब आपकी मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके मुल्क में ना हो, जब आपके मुल्क में क्या कहते हैं ऐसी चैलेंजेस को आपने निपटना होता है, ऐसी चैलेंजेस से जो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों किस्म की चीज़ों से आपने निपटना होता है, और ये आपकी अपनी गलतियों से ऐसी किस्म की सिचुएशन पैदा हो जो हमारी इंस्टीट्यूशन की वजह से, जो हमारी जो सियासी क्या कहते हैं अनस्टेबल जो सियासत पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारे मुल्क का, उन सारी चीज़ों के नतीजे में हमें मिले हो तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम ऐसी चैलेंजेस से उनका सामना करें। दूसरी जो हमारी व्लॉग का हिस्सा है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान के जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जी उनकी लास्ट टाइम 1 साल पहले अफ़गान गवर्नमेंट, जो पहले अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, उनके बाद TTA ने टेक ओवर किया था, और स्टिल वो अफ़गान गवर्नमेंट का हिस्सा है और अफ़गान गवर्नमेंट वो खुद है। उनका जो फ्रीजिंग फ़ंड है यूनाइटेड स्टेट के पास, अमेरिका के पास, वो हैं कुछ लगभग $7 बिलियन के, और इस $7 बिलियन को वो लेके अफ़गान
के लोगों को देने के लिए तैयार नहीं है, जो उनकी खून पसीने की कमाई है। ना वो TTA जो उस वक्त की गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में, ना ये फ्रीजिंग फ़ंड $7 बिलियन ना उनका है, ना अमेरिकन के क्या कहते हैं जो बाइडन का है। क्योंकि जो बाइडन ने कुछ 2-3 महीने पहले ऐलान तक वो इस चीज़ को वो बता चुके हैं कि जी इस $7 बिलियन जो अफ़गान के लोगों के फ़ंड्स हैं उसको हम आधा करके, आधा हिस्सा जो क्या बनता है 3.5 बिलियन ये बनता है कि इसको हम लेके देने जा रहे हैं अमेरिका के लोगों को। किन लोगों को? जिन लोगों को 9/11 के अटैक में मारा गया था, उन विक्टिम्स के फैमिलीज़ को वो देने जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी घटिया किस्म का जुल्म है, बहुत घटिया किस्म का जुल्म है कि जी आप हमारे टैक्स पेयर की रुपए हमसे इकट्ठा करें, फिर आपसे नहीं हो सका कि जी आप गवर्नमेंट को मेंटेन रख सकें, और आपके भागने के बाद उस रुपए को आप फ्रीज़ कर बैठे हैं। और अभी तक जो कंडीशन, जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान में पैदा हो गई है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी उनके मुताबिक 2.5 मिलियन पॉपुलेशंस यानी कि 2.50 करोड़ लोग वो गुर्बत के नीचे लकीर में वो फंस चुके हैं अफ़गानिस्तान के लोगों में से। और इसके अलावा कुछ 1 मिलियन यानी 10 लाख के बच्चे जो मल फंक्शनिंग का सामना है, जिनको न्यूट्रेंट्स नहीं मिलते हैं, वो फूड उनको नहीं मिलता जो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस न्यूट्रेंट्स को अगर बच्चों को मुनासिब तरीके से ना दिया जा सके, जो किसी भी डिजीज़ में जा सकते हैं, जिनको फिर आगे जाके बहुत सारे मेडिकल चैलेंजेस का सामना होता है, तो ये इस चीज़ से उस चीज़ तक बात हो गई। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस हायर कमीशंस फॉर रिफ्यूजी उनके मुताबिक ये भी एक रिपोर्ट्स आए हैं कि जी अफ़गानिस्तान के आधा आबादी फ़ॉरेन एड्स पर डिपेंडेंट है। अगर एड्स को बंद किया जाए तो वो उनके लिए सर्वाइवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और स्टिल ऐसा होता भी जा रहा है। और तो ये मेरे ख़्याल में जब आपने किसी ने आप पर जुल्म करनी होती है, और किसी ने जब आपको अपने इंटरेस्ट के लिए आपको गिराना होता है, ये कोई मेरे ख़्याल में अमेरिका से सीखे, जो अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए उनको जब करना हो तो वो किसी पर एटॉमिक बम भी गिरा सकते हैं। जिस तरह की आप जापान में हिरोशिमा और नागासाकी की आप बात करें, जो 1945 में उन पे जो एटॉमिक बम गिराया गया था, ये पहली हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार यूनाइटेड स्टेट ने किया था। और जब किसी ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए गिरना होता है, वो इतने हद तक भी गिर सकते हैं कि उनको फिर ना उनको बच्चों का ख्याल होता है, ना फिर उनको औरतों का ख्याल होता है, ना इंसानी हुकूक़ का उनको ख्याल होता है। और बाय नेम वो जितना भी कहेंगे जी हम डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, जी हम ठीक है, हम मानेंगे वो जो काम कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, वी शुड अप्रिशिएट दैट्स, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो अदर साइड ऑफ द पिक्चर होती है ना, उसको भी हमने ज़रूर उठा के उस पर बात करनी ज़रूर होती है, जो जिस पे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसके ऊपर भी बात करें। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर गया, और होप इट्स गोइंग गुड फॉर यू। कमेंट सेक्शन में आप लोग ये ऐड कर सकते हैं कि जी क्या शहबाज गिल के साथ जो हुआ, और क्या वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो आप लोग सोच रहे हैं। उसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट ने, अमेरिका ने अफ़गान के लोगों का इतना बड़ा फंड $7 बिलियन, ये एक बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ा बजट, उसको फ्रीज़ करके रखा है और अब वो अपने लोगों को देने जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी ज़्यादती है या फिर ये इंसाफ है? आप लोग जो सोच रहे हैं, यू शुड मस्ट ऐड इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच।